हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटन ज़ाइलिंगर हैव जॉइंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंगर ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो उन्होंने जीता ऑप्शन सी फिजिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन सी फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022, ये जो प्राइज है ये 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ, जिसमें पहले है फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, उसके बाद यूएस के जॉन क्लॉजर और वहीं ऑस्ट्रिया के एंटन ज़ाइलिंगर। और ये जो अवार्ड है ये देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया फॉर एक्सपेरिमेंट विद एंटैंगल्ड photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science। यानी कि शॉर्ट में बोले तो इनको ये अवार्ड मिला ऑन देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। वहीं पिछले साल 2021 में भी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ था, और वो 3 लोग थे जॉर्जियो पैरेसी, क्लॉज हैसलमैन और सिकोरो मानाबे। Which state has signed an MOU with Indian Railway Catering and Tourism Corporation, यानी कि IRCTC, to promote tourist places? पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और साथ में IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जिससे जो छत्तीसगढ़ का जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसको IRCTC अपना वेबसाइट में और साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत उस टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करेगा। वहीं जो छत्तीसगढ़ के CM है वो है भूपेश बाघेल, और वहीं गवर्नर है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। Name the ministry that launched the special स्वच्छ कैंपेन 2.0 in न्यू दिल्ली। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू किया है। तो किया है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं इस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेड करते हैं जितेंद्र सिंह जी, जिनको इस डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। और वहीं आपको डिटेल में कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट हीरोज? द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी पी साईनाथ। ऑप्शन बी पलागुमी साईनाथ। पलागुमी साईनाथ जो है वो एक जर्नलिस्ट है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं इन्होंने एक नया किताब लिखा है द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, और वहीं ये जो किताब है इसे पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। वहीं इस किताब में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बात किया गया है। और जो पलागुमी साईनाथ जी है वो फाउंडर एडिटर है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के, जो कि एक मल्टीमीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। Who has taken over as the Director of General Ordnance CNS, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज? महानिदेशक आयुध के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस का जो जनरल ऑर्डिनेंस है उसका जो डायरेक्टर का पद संभाला है, तो संभाला है ऑप्शन डी संजीव किशोर। ऑप्शन डी संजीव किशोर। तो संजीव किशोर जो है वो 1985 बैच ऑफिसर है ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के, और उन्होंने टेक ओवर किया है एज डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस ऑफ CNS यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज का एक सब यूनिट है। वहीं ये रिप्लेस करेंगे MK गर्ग जी को। MK गर्ग वहीं इससे पहले ये जनरल ऑर्डिनेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी शास्त्र रामानुजन प्राइज? निम्नलिखित में से किसने शनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो जीती है ऑप्शन ए यूंगिंग टैंग ने। ऑप्शन ए यूंगिंग टैंग।
युंगिंग टैंग जो है वो 2022 का शास्त्र रामानुजन प्राइज जीती है और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहीं जो ये शास्त्र पुरस्कार है ये वर्ष 2005 को शुरू किया गया था और ये दिया जाता है 32 साल या उससे कम के उम्र के लोगों को जिनका गणित के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन द नेशनल गेम्स 2022 who won the gold medal in women's 53 kg wrestling? राष्ट्र खेल 2022 में महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन ए अंतिम पांघल ने। ऑप्शन ए अंतिम पांघल। तो इस 36वें नेशनल गेम में जो चल रहा है गुजरात में, उसमें अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पांघल ने 53 केजी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने हराया मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को। वहीं गुजरात की हीना खलीफा और महाराष्ट्र की स्वाति संजय को मिला ब्रॉन्ज मेडल इस 53 किलो कैटेगरी में। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कॉटन डे? विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर को। ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। और वर्ल्ड कॉटन डे की शुरुआत 7 अक्टूबर 2019 से की गई थी और इसे शुरू किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और वहीं कौन कौन से देशों ने इसे शुरू करवाया था? तो इसे शुरू करवाया था कॉटन 4 कंट्रीज ने, यानी C4 कंट्रीज ने। और उन C4 कंट्रीज में वो 4 देश आते हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कॉटन 4 कंट्रीज का नाम बताए तो आपको पता होना चाहिए कि वो 4 कंट्री कौन है। वहीं वर्ल्ड कॉटन डे का जो इस साल का थीम था वो था वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वहीं कुछ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज है वो भी देख लेते हैं, जिसमें 1 अक्टूबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वहीं 2 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे रखा गया है महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन पे। वहीं 3 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड नेचर डे। वहीं 4 अक्टूबर को 2 दिन पड़ते हैं, पहला है वर्ल्ड हैबिटेट डे तो दूसरा है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। वहीं 5 को है वर्ल्ड टीचर्स डे। वहीं नेशनल टीचर्स डे जो पड़ता है वो 5 सितंबर को पड़ता है। वहीं 8 अक्टूबर यानी कि आज का दिन, तो आज का दिन है एयरफोर्स डे। वहीं 9 तारीख को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे और वहीं 9 को वर्ल्ड पोस्टल डे है, तो वहीं नेशनल पोस्टल डे पड़ता है 10 अक्टूबर को। वहीं 10 अक्टूबर को एक और दिन पड़ता है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वहीं 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो 12 को आता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। वहीं 16 अक्टूबर को पड़ता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे। तो 17 को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। वहीं 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे है। तो 31 अक्टूबर को है राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। और जो राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया? अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और वहीं हमारा डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।